हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। आज की हमारी क्लास है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेशन यानी ह्यूमन उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू ये क्लास लेकर आया हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और साथ साथ में कंसेप्ट भी आपको क्लियर करवाते चलूँगा। कौन कौन से इसके पार्ट्स है, क्या वर्किंग है किडनी की, और कौन कौन से इसमें बाकी जो ऑर्गन्स हैं, किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना, स्किप नहीं करना है। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, सीईटी एग्जाम्स के लिए, आरपीएससी, ईओ, एमओ, आरएस, हाईकोर्ट, एलडीसी, वीडियो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग कौन सा है? सही मूत्र मार्ग क्या है, यानी किस तरह से फॉर्मेशन से ये कि लेके यूरिन को जब हम एक्सक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं बॉडी से, तब तक का सही सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले ये वृक्क में या मूत्रवाहिनी, फिर मूत्रमार्ग और फिर मूत्राशय। वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग या मूत्रवाहिनी, या वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्रमार्ग, क्या सही है? तो देखो, सबसे पहले फॉर्मेशन होता है वर्क में, सबसे पहले वर्क में होता है। वृक्क में, किडनी में 2 किडनी होती है, ठीक है, दोनों तरफ किडनी होती है। इन किडनियों से जो 2 नलियाँ आती है जिनसे ये यूरिन फॉर्म होकर आता है, उनको हम कहते हैं मूत्रवाहिनी, यूरेटर। ये मूत्रवाहिनी के बाद में ये दोनों आके खुलती है यहाँ पर एक ब्लैडर में, जिसको हम कहते हैं मूत्राशय, और मूत्राशय के बाद में ये फिर यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो 4 ऑर्गन है। सबसे पहला है वृक्क, उसके बाद में मूत्रवाहिनी, यूरेटर, उसके बाद में ये 3 नंबर पर ब्लैडर, मूत्राशय, और फिर लास्ट में मूत्रमार्ग। ये 4 ऑर्गन इसके। थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। देखो, मानव उत्सर्जन प्रणाली में मूत्र का मार्ग ये है कि वृक्क से छनने के बाद मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्र मूत्राशय से संग्रहित होकर मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है। मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं, देखो किस तरह से। तो यहाँ सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में ये जो बीन शेप में जो दोनों तरफ है, ये 2 किडनियाँ होती है, ठीक है। और ये किडनी जो है वो मेन उत्सर्जी अंग है, जिसके अंदर मुख्य उत्सर्जन का कार्य यहाँ पर किया जाता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन करके उसमें से उत्सर्जी पदार्थ जो नाइट्रोजन के वेस्ट है, यूरिया है, उनको रिमूव किया जाता है यहाँ पर। और फिर इसमें बहुत सारे जो नलिकाएं होती है, उन जिन नलिकाओं को हम नेफ्रॉन या वर्काणु कहते हैं, वो इसकी क्रियात्मक इकाई और फंक्शनल इकाई है। ऐसे मिलियंस वर्काणु एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। यहाँ से फॉर्म हुआ यूरिन जो है वो बाहर श्रोणी मेखला से, जो इसकी मेखला है, वहाँ से बाहर की तरफ ये 2 नलियाँ निकलती है, जिसको हम यूरेटर कहते हैं या मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी से मूत्र जो है वो रिमूव होता हुआ नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पर एक ब्लैडर जैसी एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है, मांसपेशी स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ पर आके जो है इकट्ठा रहता है। जब तक ये पूरी तरह से भरता नहीं है तब तक अस्थायी रूप से यहाँ से निकलता है। उसके बाद में नीचे की तरफ ये जो झिल्ली नुमा नलिका होती है, जिसको हम मूत्रमार्ग कहते हैं, और ये यूरिन को जो है शरीर से बाहर लेके जाता है। तो ये मेन इसके पार्ट है। अब एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र में। यहाँ से शुरू करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क होता है, एक किडनी होती है, 2 मूत्रवाहिनियाँ होती है, यूरेटर होती है, एक मूत्राशय यानी यूरिनल ब्लैडर, और एक यूरेथ्रा मूत्रमार्ग होता है। मानव मूत्र के निर्माण की शुरुआत वृक्क में होती है, और मूत्रमार्ग मूत्र उत्सर्जन की सुविधा प्रदान करता है। मानव यूरिया उत्सर्जी होता है, यानी हमारा जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो यूरिया है। मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है और मुख्य उत्पाद हमारा यूरिया है, और उत्सर्जन यूरिया के रूप में होता है हमारे, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी की कमी कम होती है। यूरिया को सबसे बाहर निकालने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे अंदर ज़्यादा जल की कमी नहीं होती। अमोनिया को सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए अमोनिया जलीय जीवों में एक्सक्रीटरी उत्पाद होता है, उत्सर्जी उत्पाद होता है। वृक्क जो है लाल, भूरे और सेम के आकार की संरचना होती है। एक वयस्क मानव में वृक्क की लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसका औसत वजन जो है वो 120 से 170 ग्राम तक होता है। वर्काणु या नेफ्रॉन, छोटी निस्यंदन इकाइयाँ, फिल्ट्रेशन यूनिट, जो फिल्ट्रेशन का काम करेगी, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्म करेगी, यूरिन बनाएगी, वो इकाइयाँ जो है, उनके माध्यम से वृक्क यूरिया नामक अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करता है। साथ ही रक्त से अतिरिक्त जल और आयनों को मूत्र बनाने के लिए निकालते हैं। वृकाणु वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, यानी जो नेफ्रॉन है वृकाणु, वो वृक्क की किडनी की क्रियात्मक और फंक्शनल इकाई है।
वृक्क की श्रोणी मूत्रवाहिनी के रूप में बाहर जारी रहती है, बाहर की तरफ निकल रहती है। मूत्रवाहिनी यूरेटर एक लंबी और पेशीय नलिका होती है। मूत्रवाहिनी मूत्र को वृक्क से किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। श्रोणी गुहिका में एक पतली भित्ति वाली नाशपति के आकार की सफेद पारदर्शी थैली होती है, इसको हम मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये अस्थायी रूप से मूत्र को संग्रहित करता है, स्टोर करके रखता है। मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा एक झिल्ली में नली है जो मूत्राशय से निकलती है। मूत्रमार्ग मूत्र को बाहर की ओर ले जाता है। तो ये इसके मेन ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इनमें से कौन सा अंग मानव के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा अंग है जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र का पार्ट नहीं है, उसका अंग नहीं है? मूत्रमार्ग नहीं है, मूत्रवाहिनी नहीं है, गुर्दे नहीं है, गर्भाशय नहीं। तो अभी हमने बात कर ली, 4 मुख्य अंग होते हैं। सबसे पहले गुर्दे, गुर्दे के बाद में गुर्दे किडनी, उसके बाद में मूत्रवाहिनी यूरेटर, उसके बाद में मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर और फिर मूत्रमार्ग। तो गर्भाशय नहीं है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मादा जनन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? पहला है, शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन सी, शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है, शुद्धिकरण है, वो किडनी में किया जाता है। संपूर्ण रक्त का शुद्धिकरण यहीं से होता है। इसमें से उत्सर्जित पदार्थ विशेषकर यूरिया, नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पाद यहाँ से अलग किए जाते हैं। तो ये रुधिर का शुद्धिकरण करने वाला अंग है किडनी। अगला क्वेश्चन है, मानव में उत्सर्जन तंत्र की निस्यंदन इकाइयों का नाम बताओ। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसकी फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी है? वो कौन सी इकाई है जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का निर्माण करती है? तो वो है मूत्रवाहिनी, व्रकाणु, तंत्रिक कोशिका या मूत्रमार्ग। तो सही आंसर है व्रकाणु, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये नेफ्रॉन, ये मुख्य पार्ट होती है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी, मानव उत्सर्जन तंत्र की निस्यंदन इकाइयाँ कौन कौन सी है और किस तरह से। मानव उत्सर्जन के अंग क्या क्या है? तो गुर्दा है, ये बीन के आकार का है। इसका कार्य रक्त को साफ रखना है और ये मूत्र के रूप में रक्त से अपशिष्ट पदार्थ खत्म करता है और पेट में मौजूद है। डायफ्राम के नीचे, ठीक नीचे ये होता है और पसलियों के द्वारा संरक्षित रहता है। किडनी जो है वो पीछे की साइड में, बैक साइड से, पीठ की तरफ से रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक होती है और बाहर सामने की तरफ ये पसलियों से सुरक्षित रहती है। प्रत्येक गुर्दे का वजन 120 से 170 ग्राम और 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई और 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई इसकी है। मुट्ठी के आकार की ये होती है। किडनी नेफ्रॉन नामक सब यूनिट से बनती है। नेफ्रॉन या व्रकाणु इसकी सब यूनिट है। फिर यूरेटर, मूत्रवाहिनी। प्रत्येक किडनी एक पतली पेशी नली के द्वारा वृक्क श्रोणी से जुड़ी रहती है। ये ट्यूब को यूरेटर कहा जाता है। इसका कार्य समय समय पर मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना। फिर अगला ब्लैडर, मूत्राशय, ये अंग है जो मूत्र के मार्ग को नियंत्रित करता है और ये पेशीय थैली जैसी संरचना है। मूत्राशय की क्षमता 400 से 600 मिलीलीटर होती है। इतनी क्षमता तक ये स्टोर करके रख सकता है। जब ये मूत्र धारण करता है तब इसकी क्षमता समाप्त नहीं हो जाती, जब तक ये पूर्ण रूप से भर नहीं जाता है। तो तब तक ये पूरा भर नहीं जाता तब तक ये स्टोर करता जाता है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा वह ट्यूब है जो माइक्रो मैस्कुलर टिश्यू से बनी होती है, जो मूत्राशय के नीचे उद्घाटन से उत्पन्न होती है और बाहरी मूत्र वर्ग क्षेत्र के लिए खुली होती है। यह शरीर के माध्यम से शरीर मूत्र को निष्कासित करने में मदद करता है। पुरुषों में ये ट्यूब भी है जिसमें शुक्राणु भी होते हैं, क्योंकि कॉमन पाथ होता है स्पर्म के लिए, शुक्राणु के लिए भी और मूत्र के लिए। तो यहाँ पर शुक्राणु का भी पासेज निकास यहीं से होता है, मूत्रमार्ग से ही होता है। गुर्दे में नेफ्रॉन एक क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक गुर्दे में, प्रत्येक मानव गुर्दे में 1 मिलियन नेफ्रॉन व्रकाणु होते हैं। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य श्रावण को बाहर निकालने के साथ साथ उत्सर्जन की प्रक्रिया को संपन्न करना है और इससे मानव उत्सर्जन प्रणाली की निस्यंदन इकाई, फिल्ट्रेशन यूनिट कहा जाता है नेफ्रॉन को। प्रत्येक नेफ्रॉन एक वृक्क कणिका से बना होता है। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरह से, ये डायग्राम आपके सामने, ये देखो, इस तरह की एक किडनी के अंदर मिलियंस यानी लगभग 10 लाख के ऐसी व्रकाणु या इकाइयाँ होती है जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। इस तरह से ऊपर की तरफ ये जो कीपनुमा संरचना है और ये है, और यहाँ पर ग्लोमेरुलस है और इस ग्लोमेरुलस से जो है यहाँ पर 2 ट्यूब है, एक ब्लड को लेकर आने वाली और एक ले जाने वाली, अपवाही और अपवाही ये नलिकाएं हैं। यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है इस कप में ग्लोमेरुलस की हेल्प से और यहाँ से फिर नीचे की तरफ ये आ जाता है हेनली लूप, ये आरोही और अवरोही नलिका, और इस तरह से ये आगे क्लेक्टो वाहिनी में जो संग्राहक नलिका है वहाँ तक खुलता है। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
उत्सर्जन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? उत्सर्जन ये शरीर में निर्मित हानिकारक और विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक क्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल उत्सर्जित पदार्थ है। मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन सा असत्य है? 4 में से 1 असत्य है, बाकी 3 सत्य है। देखो स्टेटमेंट डी की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ अगर अमोनिया है तो वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अगर उनमें उत्सर्जित पदार्थ यूरिक एसिड है, यूरिक अम्ल है, तो वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं, सॉरी यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। और अगर यूरिया उनमें उत्सर्जित पदार्थ है तो वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। 3 कैटेगरी है इनकी उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर। और स्टेटमेंट सी गलत है। मानव नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करता है। यूरिक अम्ल जो उत्सर्जित पदार्थ है वो सरीसृप वर्ग में और एम्फीबिया वर्ग में वहीं पाया जाता है। मनुष्यों में, मेमेलिया में उत्सर्जित पदार्थ जो है वो यूरिया होती है। यूरिया के रूप में हम उत्सर्जन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सी गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। बी की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनिया ये और यूरिक अम्ल ये उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। हमारे अंदर यूरिया है, कुछ में यूरिक अम्ल है, किसी में अमोनिया है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित पदार्थ है। जल भी उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बहुत सारे जंतुओं में होता है। एक्स्ट्रा जो जल उत्सर्जित पदार्थ के रूप में काम आता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और ए वाला भी सही है कि शरीर में निर्मित हानिकारक और विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक क्रिया ही तो उत्सर्जन या एक्सक्रेशन है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, व्रकाणु किस अंग में पाए जाते हैं? किस में व्रकाणु पाए जाते हैं? फेफड़ों में, वृक्क में, यकृत में, इनमें से कोई नहीं। तो व्रकाणु, नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की। तो सही आंसर हो गया सी, वृक्क। अगला है, मनुष्यों में वृक्क प्रणाली का एक हिस्सा है। यानी किडनी किस प्रणाली का एक हिस्सा है? उत्सर्जन प्रणाली का, पोषण का, शोषण का या परिवहन का? तो हमें पता है किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो ये उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। थोड़ी बात करते हैं। मनुष्यों में वृक्क उत्सर्जन प्रणाली के मुख्य अंगों में से एक है। वृक्क का कार्य रक्त को छानना और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है। अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ मूत्र के माध्यम से हटा दिए जाते हैं। अगर वृक्क खराब हो जाता है तो व्यक्ति को डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि किडनी की खराब होने से हम डायलिसिस करवाते हैं। तो डायलिसिस क्या है, किस अंग की खराबी की वजह से होती है, कैसे की जाती है, क्वेश्चन बन सकते हैं। डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो मशीन का प्रयोग करके रक्त को छानता है और शुद्ध करता है। जिसकी किडनी रक्त को नहीं छान पाती, अपशिष्ट पदार्थ नहीं हटा पाती, उसके रक्त को शरीर से बाहर एक मशीन से गुजारा जाता है, डायलिसिस मशीन से, और वहाँ डायलिसिस होती है। यानी उसमें से उत्सर्जित पदार्थों को मशीन के अंदर बाहरी विलयन में रख लिया जाता है और बाकी शुद्ध करके छान के रक्त को वापस पेशेंट के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। मानव उत्सर्जन प्रणाली में कुछ अंग शामिल होते हैं जो शरीर द्वारा उत्पादित लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल और पानी जैसे कचरे को या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में मुख्य उत्सर्जित उत्पाद क्या है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम क्लोराइड? तो हमारे अंदर ये इसमें मेमेलिया वर्ग में, स्तनपायी वर्ग में यूरिया मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है, NH2CO NH2। और बाकी जंतुओं में किसी में यूरिक अम्ल होता है, किसी में अमोनिया होता है। अमोनिया जलीय जंतुओं में होता है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ये सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल जो है वो सरीसृप वर्ग में, एम्फीबिया वर्ग में उनमें पाया जाता है। रक्त को फिल्टर करने के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए रक्त कोशिकाओं के द्वारा गुर्दे में लाया जाता है, किडनी में लाया जाता है। जब रक्त 2 गुर्दों तक पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों पदार्थ होते हैं। तो उपयोगी पदार्थ वापस रक्त में अवशोषित कर ले जाते हैं, एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। पानी में घुले हुए अपशिष्ट को मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ उनको पानी में घोल के बाहर निकाल दिया जाता है। ये तरीका जिसमें अपशिष्ट रसायनों को जानवरों की शरीर से बाहर निकाला जाता है वह पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। किस जंतु के पास में कितना वाटर अवेलेबल है उसके हिसाब से उत्सर्जित पदार्थ या उत्सर्जन का तरीका निर्भर करता है। मछलियां जैसे जलीय जीव अमोनिया के रूप में कोशिका से अपशिष्ट को बाहर निकाल देते हैं, अमोनिया के रूप में मछलियों में, क्योंकि सीधे पानी में घुल जाता है अमोनिया और वो सीधे जलीय जीव पानी में रहते हैं तो ज़्यादा पानी का अगर शरीर से बाहर भी निकलता है तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं है। कुछ भूमि पर रहने वाले जीव जैसे कि पक्षी, छिपकली, सर्प अर्ध ठोस सफेद रंग का यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यानी पक्षी वर्ग में, एवीज में, एम्फीबिया में और सरीसृप इनमें जो है यूरिक अम्ल होता है। मनुष्यों में मुख्य उत्सर्जित उत्पाद यूरिया है। एक वयस्क मनुष्य सामान्यतः 24 घंटे में मूत्र लगभग 1 से 1.8, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 1 से 1.8 यानी अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है 24 घंटे में। 24 घंटे में 1.5 लीटर यूरिन मूत्र जो है बनता है, 1 से 1.8 लीटर। और मूत्र का कंपोजिशन क्या, संगठन क्या है? तो इसमें 95% 95% पानी है और 2.5%
2.5% यूरिया है और बाकी 2.5% में अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो ये सिंपल सा उसका कंपोजिशन है। पूछा जा सकता है कि मानव रक्त में यूरिया कितना प्रतिशत, मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत है, तो मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना है, 2.5%, 2.5। अगला क्वेश्चन है, मानव का पीला रंग किसकी वजह से होता है। कई बार यूरिन का जो है पेल येलो कलर होता है, पीला रंग होता है, तो ये किस वजह से होता है, पित्त की वजह से या लसिका की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से या यूरोबिलिन या यूरोक्रोम की वजह से। तो सही आंसर है यूरोबिलिन या यूरोक्रोम, ये एक पिगमेंट है, इसकी वजह से, यूरोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से मूत्र का रंग पीला हो जाता है, जैसे जॉन्डिस या पीलिया या सिचुएशन में ज़्यादा होता है। तो इसकी बात करते हैं थोड़ा सा कि मूत्र का पीला रंग वर्णक यूरोक्रोम की उपस्थिति की वजह से होता है, जो कि बेकार आरबीसी के हीमोग्लोबिन का विकृत उत्पाद है। जो आरबीसी की डेथ हो जाती है, बेकार हो जाती है, उनके हीमोग्लोबिन का जब तोड़ा जाता है हीमोग्लोबिन, तो उसका एक विकृत उत्पाद बनता है जिसको हम यूरोक्रोम कहते हैं। तो यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। सामान्यतः मूत्र का रंग हल्के पीले से लेकर गहरे अंबर तक हो सकता है। मूत्र के रंग द्रव्य के परिणाम को यूरोक्रोम कहा जाता है। और मूत्र कितना पतला या संकेंद्रित होता है, तो ये यूरोक्रोम डिसाइड करता है। कुछ खाद्य पदार्थ और दवाओं में पिगमेंट और अन्य यौगिक अपने मूत्र के रंग को बदल सकते हैं। कुछ मेडिसिन है उनकी वजह से भी मूत्र का रंग जो है वो चेंज होता है। तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी है जैसे बीट, जामुन और फवा बीन्स, ये उन खाद्य पदार्थों में जो रंग को, यूरिन के रंग को प्रभावित कर सकते हैं, बीट, जामुन और फवा बीन्स। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी है। दो तरह की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथियां वह होती है जिनमें डक्ट होती है, वाहिनी होती है, जो अपना उत्पाद वाहिनी की सहायता से डालती है, किसी पर्टिकुलर अंग में ले जाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो होती है जो सीधे ही रक्त में अपना हार्मोन या जो भी केमिकल है उसको डाल देती है सीधे रक्त में। तो बहिस्रावी ग्रंथ में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, आउटू। तो सही आंसर है अग्नाशय। जो लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। एक वयस्क मानव में ये 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक वजन का होता है। यकृत प्रत्येक शरीर की, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथियां वैसी ग्रंथियां होती है जो अपने उत्पादों को वाहिनियों से स्रावित करते हैं, जैसे लार ग्रंथियां है ना ये। और बहिस्रावी ग्रंथियों में श्वेत ग्रंथियां ये है। कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथियों में, जो वाहिनी से अपना स्राव डालती है, तो पसीना ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां और पाचन तंत्र की कई ग्रंथियां, ये बहिस्रावी ग्रंथियां। बाकी हार्मोन वाली अदर जो है, जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, आमाशय ग्रंथि है, टेस्टिस, वर्षिन और ओवेरिशन, अंडाशय, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शोधन में किया जाता है, वृक्क में, फेफड़ों में, हृदय में या आंतों में। शोधन, फिल्ट्रेशन कहाँ किया जाता है, तो फिल्ट्रेशन वृक्क में होता है, किडनी में होता है, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को रिमूव किया जाता है। रक्त की शुद्धि के लिए वृक्क, किडनी उत्तरदायी होता है। वृक्क 2 बीन के आकार के होते हैं, प्रत्येक बीन मुट्ठी के समान होता है। रक्त रिब केज के नीचे स्थित होते हैं, आपकी रीढ़ के हड्डी की तरफ एक एक होता है, दोनों तरफ एक एक होता है। प्रत्येक वृक्क 1 मिनट में लगभग आधा कप रक्त को छानते हैं, हर मिनट में लगभग आधा कप रक्त को छानते हैं। वृक्क अपशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त द्रव्य को भी बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थ यूरिया को तो निकालते हैं, ये बाहर में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी बाहर निकाल देते हैं और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वृक्क शरीर की कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित अम्ल को भी हटाते हैं और रक्त में पानी, लवण और खनिजों जैसे सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने का काम भी करता है। तो आयन का जो बैलेंस है रक्त में, वो ये बना के रखते हैं। वृक्क उन हार्मोन को विकसित करने में मदद करते हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये इनके काम हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कौन इसमें से एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मूत्राशय नहीं है, वृक्क नहीं है, श्वसन नहीं है, या मूत्र मार्ग नहीं है। तो 4 हिस्से होते हैं, हमने पढ़ लिए। वृक्क है, वृक्क के बाद में मूत्र वाहिनी है, उसके बाद में मूत्राशय है और फिर मूत्र मार्ग है। श्वसनी नहीं, ये ट्रेकिया श्वसन तंत्र का पार्ट है। मानव मूत्र प्रणाली में अंक वृक्क, वृक्क की द्रोणी, ग्रेविनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डायलिसिस, पैरालिसिस, हीमोलिसिस या ऑस्मोसिस। तो डायलिसिस कहते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूविंग ऑफ वेस्ट इज नोन एज डायलिसिस। एंड ये काम जो है किडनी के द्वारा किया जाता है, रक्त का शुद्धिकरण करके। तो सही आंसर ए है। निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ जंतुओं के नाम और उनके उत्सर्जी अंगों के नाम दिए हुए, तो हमें इनको सुमेलित करना है, मैच करना है। अमीबा का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है,
केंचुआ का कौन सा है, झींगा मछली का कौन सा है और आर्थ्रोपोडा का कौन सा है। तो देखो यहाँ पर अमीबा का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है त्वचा, सतह और रिक्तिका। अमीबा एक कोशिका क्या होता है, इसकी त्वचा की सतह से ही और जो रिक्तिका है इसके द्वारा उत्सर्जन हो जाता है इसमें। फिर बात करते हैं केंचुआ की, तो केंचुआ का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है उत्सर्जिकाएं। उत्सर्जिकाएं ये केंचुआ का मुख्य उत्सर्जी अंग है। फिर बात करते हैं झींगा मछली की, तो इसका उत्सर्जी अंग जो है वो है हरित ग्रंथियां। ये झींगा मछली का उत्सर्जी अंग है। और आर्थ्रोपोडा वर्ग जिसमें जो कीट या कीड़े जो होते हैं, तो इसका मुख्य उत्सर्जी अंग है मेलपीगी नलिकाएं। ये अच्छा क्वेश्चन है। आर्थ्रोपोडा में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है उसको मेलपीगी नलिकाएं कहते हैं। तो सही आंसर है अमीबा का उत्सर्जी अंग है त्वचा, सतह और रक्तिका। और केंचुआ का मुख्य उत्सर्जी अंग है उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली का मुख्य उत्सर्जी अंग है हरित ग्रंथियां और आर्थ्रोपोडा का मेलपीगी नलिकाएं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, इनमें से सबसे अधिक विषैला कौन सा है। तो जिसको रिमूव करने के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, तो सब अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड या अमीनो एसिड। तो देखो सबसे अधिक है अमोनिया। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो सबसे विषैला यही है अमोनिया। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी है। तो अभी हमने बात करी थी 1 से 1.8 लीटर यानी 1.5 लीटर। एवरेज हम ये मान सकते 1.5 लीटर 24 घंटे में मूत्र का उत्सर्जन एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हेमोकोडेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। हेमोकोडेटा जो ग्रुप है वो उस ग्रुप के जो जंतु है उनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोशिका वृक्क के द्वारा या व्राक या प्राक वृक्क या मध्य वृक्क या पश्च वृक्क। तो सही आंसर यहाँ पर कोशिका वृक्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अंग और उनके उत्सर्जी पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि अंग और उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह कौन सा है। इनमें से एक समूह गलत है, कौन सा है हमें पता करना है। वृक्क, किडनी यूरिया और जल का उत्सर्जन करती है, तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि किडनी जो है वो यूरिया का और एक्स्ट्रा जो जल है उसका उत्सर्जन करती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए उत्सर्जित पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, और साथ में जलवाष्प एक्स्ट्रा जल जो है वो वाष्प के रूप में, तो ये भी सही है। तीसरा है यकृत सीबम अमीनो एसिड का उत्सर्जन, ये गलत है। यकृत सीबम और अमीनो अम्ल का उत्सर्जन नहीं करता। यकृत का जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको हम कहते हैं पित्त, बाइल। ये यकृत के लिए उत्सर्जित पदार्थ है। हालांकि ये हमारी छोटी आंत में आगे पाचन में मदद करेगा, वसा का पायसीकरण करके वसा के पाचन में मदद करता है, लेकिन पित्त जो है यकृत के लिए अपशिष्ट पदार्थ है। श्वेत ग्रंथियां लवण और लैक्टिक एसिड का उत्सर्जन करती है, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पर सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मूत्र के स्राव को प्रोत्साहन करने वाली औषधि कौन सी है, यानी किस औषधि के सेवन से मूत्र स्राव जो है वो प्रोत्साहित होता है, यानी अधिक मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन है एड्रीनाइन या डाईयूरेसिस या मोनोयूरेटिक या ट्राईयूरेटिक। तो सही आंसर है यहाँ पर डाईयूरेसिस। ये औषधि जो है वो डाईयूरेसिस जो है वो मूत्र निर्माण को, उसके स्राव को प्रोत्साहित करती है, अधिक मूत्र बनाती है इस औषधि की वजह से। अगला क्वेश्चन है विल्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। विल्स रोग से इनमें से कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है, किस अंग का ये रोग है। तो ऑप्शन हमारे सामने है लीवर, फेफड़ा, हृदय या किडनी। और इसका सही आंसर जो है वो है किडनी की बीमारी है। विल्स रोग जो है वो किडनी की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन, केरोटीन या इलास्टिक या एक्टिन जो है हमारे नाखूनों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है केरेटिन। हमारे नाखूनों में केरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, थोड़ा डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आऊँगा। तब तक जय हिंद।